सपा सरकार में भ्रष्टाचार होता था, घोटाले होते थे, लेकिन उत्तराखंड में भी अभी अंकिता नाम की एक बेटी की हत्या की गई है। क्या कहेंगे? 6 माह का जो योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल 6 माह का पूरा हुआ है, तो नहीं मानते कि आप यहाँ 6 माह के कार्यकाल में अभी कुछ काम हुआ है नहीं, लेकिन आज की सरकार में सब काम हो रहा है, जनता का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 6 महीने पूरे हो गए हैं और ऐसे में योगी सरकार के 6 माह के कार्यकाल को लेकर समाजवादी पार्टी के युवा नेता एवं एक विधायक इकबाल महमूद जी के पुत्र सोहेल इकबाल जी से हम बात करेंगे। उन्हीं से जानेंगे कि योगी सरकार ने जो 6 माह पूरे हुए हैं, क्या कार्य किए हैं, क्या नहीं किए हैं। सोहेल जी, सबसे पहले तो न्यूज हंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे? 6 माह पूरे हो गए हैं और इससे पहले भी सरकार इन्हीं की चलती आ रही है। उन 5 सालों में कुछ विकास नज़र नहीं आया, उम्मीद नज़र नहीं आई। गरीब और गरीब होता चला गया, युवा बेरोज़गार होता चला गया, नौकरी नहीं मिल सकी। इन 6 महीनों में जो आप बात कर रहे हैं, आप खुद जो ना दुनिया को देखते हैं और आपका ये कैमरा और आपका माइक दुनिया में घूमता होगा। आपने अंदाज़ा लगाया होगा इन 6 महीने के अंदर अधिकारी पूरे दिन मीटिंग के नाम पर नदारत रहेंगे, पब्लिक अधिकारियों से मिल नहीं पाएगी। समस्याएं वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं, अन्याय हो रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। उसकी कोई गुहार लगाता है तो उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। अधिकारी टाइम पे बैठते नहीं पाते हैं। अधिकारी कोई बड़ा आ जाता है तो उनसे कोई जनता मिल नहीं पाती है। सत्ताधारी लोग पहले ही जाकर कब्जा कर लेते हैं उस पर। 2-2, 3-3 घंटे वो बैठकर अपनी फाइलें लेकर बैठते हैं। न उनका नेताओं का काम हो पा रहा है, न उनके मंत्रियों का काम हो पा रहा है। जनता का काम क्या होगा? और जहाँ तक बात विकास की रही, मेरा जनपद आप देख लीजिए, इस जनपद के अंदर एक काम भी उन्होंने कर दिया हो इन 5-6 महीनों में नहीं, पिछले 5 सालों के अंदर। एक मेडिकल कॉलेज के लिए दरकार हमने कर रखी है, मेडिकल कॉलेज पास हो गया है, लेकिन सियासत के नाम पर इतने लोग रंग दिखा रहे हैं। कभी इसको उठा के इधर कर देंगे, कभी उठा के उधर कर देंगे। अरे जितने भी सत्ताधारी लोग हैं अपने अपने विधानसभाओं के लिए अलग अलग चीज़ की मांग करते तो होता है 4 चीज़ें अलग अलग ज़िले को मिल जाती, लेकिन क्या है, एक दूसरे की टांग खींचनी है, काम होने नहीं देना है और बाधा का उत्पन्न करना है। अधिकारी भी परेशान है और जनता भी परेशान है। सरकारी जितने भी जना पदाधिकारी बैठे हुए हैं सत्ताधारियों के, ये सब के सब जनता को नोच रहे हैं, लूट खसोट मचा रखी है और आपस में इनकी हिस्सा बांट चल रहा है। चाहे मुख्यमंत्री आ जाएं अपने जनपद का दौरा करने के लिए, या इनके मंत्री मुस्तकिल यहाँ बैठे रहते हैं, प्रभारी मंत्री बैठे रहते हैं। पिछले 5 साल में हमने अंदाज़ा लगा लिया और अब भी देख लीजिए आप, आते हैं, किताबों को खंगालते हैं, किताबों को इधर उधर करते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट दे के चले जाते हैं कि ऑल इज़ वेल। तो इस तरह से जनपदों को जाना चलाया जा रहा है अधिकारियों के ज़रिए। न जनता का राज है यहाँ पे, न जनता की सुनवाई है, जनतंत्र का कत्ल किया जा रहा है इस सरकार के अंदर। लगातार योगी सरकार लगातार विकास की बात कर रही है कि हमने इतना विकास कार्य कराए हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्ववर्ती किसी भी सरकार ने नहीं कराए हैं। ये देखिए, दावा करना तो सरकार में है, करेंगे, लेकिन उदाहरण तो पेश करें ना। क्या उदाहरण है उसका? जो विभाग बैठे हुए हैं उनके अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मंत्री हैं उनके पास काम नहीं है, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है। अधिकार जब उनको दिया जाएगा तभी तो वो काम करेंगे। उनके अधिकारी जो है उनके पास फाइल लेके पहुँचते हैं, उनके पास अधिकार नहीं है कि वो फाइल साइन कर सके जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा। नीचे जनता परेशान है, उनके काम नहीं मिल पा रहा है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, विकास नहीं हो पा रहा है। आज देख लीजिए कि अमृत सरोवर के नाम पे प्रधानों से कहा जा रहा है कि आप लगाइए। अगर आपको तालाबों का या अमृत सरोवर के नाम पे कुछ करना था तो अलग से बजट पेश करते हैं, अलग से जाना उसके लिए पैसा भेजते हैं। प्रमुखों से, प्रधानों से, अधिकारियों से कहकर जो पैसा गांव में लगना चाहिए था, सड़कों पे लगना चाहिए था, नालियों पे लगना चाहिए था, खरंजों पे लगना चाहिए था। बरसात हो रही है, आप जाके देखिए, घुटने घुटने पानी, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। औरतें बहनें जो हैं अपने कपड़े उठा के जा रही हैं, शर्म आती है देख देख कर। और अब विकास कराने के नाम पर जो है ना जो कहा जा रहा है, हमारे कलेक्टर कहते हैं कि 70 साल से खरंजे बिछा रहे हैं, अगर नहीं बिछेगा इस वक्त तो कोई बात नहीं है, आप जाके अमृत सरोवर में पैसा लगा दीजिए। अरे उस जंगल के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है, नहर के अंदर, तालाब के अंदर अगर सुंदरता करनी है आपको,
उसको उसके अंदर आपको कुछ करना है तो अलग से बजट लाइए, उसको अलग से उसका सुदृढ़ीकरण करिए। कोई आपको आपत्ति नहीं है, आप तो सरकार में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है आपके पास। लेकिन जो जनप्रतिनिधि चुन के आया है जनता के वोटों से, जनता की उम्मीदों पर आया है, जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे गली के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर हमारे फला काम को अंजाम दिया जाए, लेकिन वो काम अपने हाथ से नहीं कर सकता। बाकायदा ऊपर से लिखित रूप में आता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। जो काम जनता चाहती है उस काम को नहीं करा जा रहा है। सरकार कह रही है शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या सड़कों के क्षेत्र में हमने हर चीज़ में विकास कराया है। सपा सरकार में भ्रष्टाचार होता था, घोटाले होते थे, लेकिन आज की सरकार में सब काम हो रहा है, जनता का काम हो रहा है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी बात कर रहे हैं वो। हमसे अभी डीएम साहब का आदेश आया कि साहब आप जो है 2 मिड डे मील को जो आपके बैठता है, 2 इसको आप 2 जगह ले लीजिए, आपके आंगनबाड़ी केंद्र ले लीजिए। हमने कहा चलिए अच्छी बात है, इस बहाने ज़रा कुछ खिदमत करने का मौका मिलेगा। 2 जो हमने केंद्र लिए हैं वहाँ जाके देखा कि उनका वहाँ पर न पंखा है, न उनका वहाँ पे अपनी बिल्डिंग है, न पानी का इंतज़ाम है, और जो वहाँ पे राशन मिलता है वो तक लोगों को, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। आशाएं वहाँ पे जो है वहाँ पे वो परेशान हैं, वो कहती हैं, हम ऊपर अधिकारियों से मांग करते हैं, वहाँ पे उनको खाना पीने को नहीं दे पा रहे बच्चों को। वो जो वहाँ पे महिलाएँ हैं उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से स्कूलों की बिल्डिंग में जो है वो केंद्र चलाए जा रहे हैं, और स्कूल वाले भी परेशान है कि साहब हमारे पास कक्ष नहीं है और हमसे छीनकर इनको दे दिया गया है। हमारे पास पानी का इंतज़ाम नहीं है, हमारे पास जो है बिजली का इंतज़ाम नहीं है, हम कैसे इनको सब सहूलत दे दें जब हमारे पास खुद कुछ नहीं है। तो टीचर्स वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर जाना एक अध्यापक जो है वो पूरे स्कूल को चलाता है। बताइए, जहाँ पूरे है ना कम से कम 4 या 5 स्टाफ होना चाहिए था, 2-4 ज़्यादा कर्मचारी है ना होने चाहिए थे सफाई सुथराई के लिए, वहाँ एक अध्यापक जो है और एक कर्मचारी जो है काम स्कूल चलाता है, और उसके अंदर भी आंगनबाड़ी के लोग जाना आ जाते हैं, उसको सहूलत नहीं मिल पाती। तो हो क्या रहा है, नई नौकरी दे नहीं पा रहे हैं बच्चों को, स्कूल नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, रोज़गार ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं, विकास कर नहीं पा रहे हैं, तो किस जगह वो कामयाब हो रहे हैं। पुलिस थानों में जाओ तो वहाँ पर अलग जाना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्या कहते हैं, पुलिस जो है ज़रा सी कोई कंप्लेंट लगाया जाएगा, फट से पुलिस पहुँच जाएगी और जाके उठा के लाएगी, उनसे पैसे लेगी और फिर छोड़ देगी, फिर दूसरे पक्ष को लेकर आएगी, वहाँ पैसे लेगी, फिर छोड़ देगी। तो पैसा लेने के लिए जहाँ छोटे छोटे मुकदमा आते हैं उनसे फ़ौरन उगाई करने के लिए पुलिस तैयार खड़ी हुई है, लेकिन जब बड़े बड़े कोई हाथ बात होती है उस पर सुनवाई तक नहीं होती है, एप्लीकेशन में रखी सूट जाती है, लेकिन उन पर पुलिस नहीं पहुँचती करने के लिए, क्योंकि कमाई इनसे नहीं है, कमाई उन छोटे छोटे केसों से आती है। ये है फ़र्क आज। अपराध के क्षेत्र में भी योगी सरकार कहती है कि अपराध के क्षेत्र में भी यूपी पूरे नंबर 1 है, या अपराध नहीं हो रहा है यूपी में। अब अपराध के बारे में आप हमारे संपर्क को देख लीजिए, कितना अपराध बढ़ चुका है। अभी कल की बात है, ज़रा सी जो है ना एक आदमी का बकरी चरने चली गई थी ना खेत में, उसके मारते मारते बकरी को मार दिया गया। वहाँ पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो गया, हिंदू मुस्लिम का जाना वहाँ पे जाना संघर्ष पैदा हो गया। तो ये पुलिस से है ना अगर डर होता, खौफ होता, तो वहाँ इस तरह का होता कि बकरी को अगर जो आ गई है उसे डांट के भगा दें या उसे भगा दें। वहाँ पर इतने जाना जो लोग दबंग हो रहे हैं कि उससे बकरी को ये बर्दाश्त नहीं होता कि बकरी खेत में आ गई, उसे इतना मारा बकरी को कि बकरी मौके पर मर गई। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो गया, तमाम पुलिस को वहाँ हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके है ना स्थिति समझ में आई, वरना आज वहाँ पर जाना क्या हाल होता। एक ज़रा सी बात के ऊपर अगर है ना दबंग अपने आप को इतना वो समझ रहे हैं, तो कहाँ है पुलिस के है ना डर, यहाँ पर कहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और आए दिन जहाँ बलात्कारों के केस नज़र आ रहे हैं, आए दिन जहाँ पे मारपीट के केस नज़र आ रहे हैं, चेन स्नैचिंग के केस नज़र आ रहे हैं, तो ये इसी सरकार में तो हो रहे हैं। आप उठा के देखिए रिकॉर्ड। सरकार कहती है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी, बहन बेटियों के साथ घटनाएं होती थी, अत्याचार चरम पर था। हमारी सरकार में कुछ नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से भी घटनाएं हुई हैं, दलित उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, चाहे लखीमपुर खीरी की 2 बेटी को मामला कर लीजिए, या औरैया में भी एक घटना हुई थी हाल ही में भी, उत्तराखंड में भी अभी अंकिता नाम की एक बेटी की हत्या की गई है। क्या कहेंगे उसको लेकर? ये खुले रूप से एग्जाम्पल है जो आपने सारी बातें बताई हैं कि इस तरह से प्रदेश को नंबर 1 घोषित करने का काम किया गया था जिस वक्त चुनाव आया था। उस वक्त भी कह रहे थे कि पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश है, जबकि यहाँ पर इतने असुरक्षा है, महिलाएं खुद असुरक्षित हैं, बेटियाँ खुद असुरक्षित हैं, पढ़ने को नहीं मिल पा रहा तो वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, घर से बाहर निकलती हैं तो उन पर दरिंदों की नज़रें रहती हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो पुलिस मौन रहती है, दलितों के साथ में उत्पीड़न होता है तो पुलिस मौन रहती है। सरकार सिर्फ लेपापोती कर अपने कार्यकाल को पूरा कर रही है, और उनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है हिंदू मुस्लिम का, उसे चलने के बाद वो अपने सारी उपलब्धियों को दिखाने का काम करती है, जबकि वादे करती है वो हम विकास करेंगे, और विकास के नाम पर सिर्फ
कागजों को काला करा जा रहा है, मीटिंगों में लंबे लंबे अधिकारियों को जाना टाइम खराब करा जा रहा है और मौके पर ज़रा सा भी विकास नज़र नहीं आ रहा। जनपद संभल ही नहीं, पूरा मंडल और पूरा प्रदेश जो है हाहाकार मचा रहा है। तो 6 माह का जो योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल 6 माह का पूरा हुआ है, तो आप नहीं मानते कि आप यहाँ 6 माह के कार्यकाल में अभी कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? आप खुद देख लीजिए ना, कहाँ हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है। ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, ना शिक्षा के क्षेत्र में है, ना ही पुलिस के क्षेत्र के अंदर आप देखते होंगे न पुलिस के जो वाहन हैं वो भी सब बेकार हो गए हैं। सोनम डायल 100 जो था वो भी गाड़ियाँ कम हो गई। जो आपकी है ना हेल्थ की गाड़ी थी 108 वो गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं, वेंटिलेटर पे तक नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक मरीज़ को जरूरत पड़ी तो वहाँ पर एम्बुलेंस तक नहीं आ सकी, और जो एम्बुलेंस आई तो उसके अंदर ऑक्सीजन थी ना, उसके अंदर कोई और फर्स्ट एड बॉक्स था या तो कुछ था, गाड़ी भी धक्का मार के स्टार्ट हुई वहाँ पे। तो इस तरह से जब जाना स्वास्थ्य के साथ में इतना बुरा हाल है तो फिर किस क्षेत्र में काम कर रहा है? जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट रहते हैं उन पे काम नहीं हो पा रहा तो फिर कहाँ काम हो रहा है? सिर्फ जो है जमा खर्च करा जा रहा है, सिर्फ चीज़ों को लंबा करा जा रहा है और सिर्फ जो है प्रदेश को झूठ में और फरेब में धकेला जा रहा है। तो ये थे मेरे साथ सपा नेता सुहेल इकबाल, अरुण कुमार, न्यूज़ हंट संभल।